हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं। आज मैं फुल कोर्स लेके आया हूँ HTML का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रघुराज सर चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स जो है HTML का फुल कोर्स है और बेसिक के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। जिनसे बिल्कुल नहीं बनता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा कोर्स ला लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं HTML की। तो आज हम पढ़ेंगे HTML का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML क्यों यूज किया जाता है। तो जो HTML यूज किया जाता है वो वेब डिज़ाइन के लिए यूज किया जाता है। वेब डिज़ाइन में यूज होने वाली एक लैंग्वेज है जिसको हम HTML बोलते हैं और यह फ्रंट एंड पे यूज होती है। इसके साथ साथ और बहुत सारी लैंग्वेज यूज होती है। आज हम HTML के बारे में बात करेंगे और देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं HTML का। तो HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या फुल फॉर्म होता है HTML का? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यू कैन क्रिएट योर ऑन वेबसाइट। HTML से क्या कर सकते हैं आप? अपना खुद की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इसका किससे HTML बना हुआ है, किससे ड्राइव्ड हुआ है? तो यह HTML से ड्राइव्ड हुआ है और HTML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ग्राफिक्स मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ग्राफिक्स मार्कअप लैंग्वेज। और एक XML होता है, HTML को XML भी हम बोल सकते हैं। और फ्यूचर में जो इस डेवलप किया गया है इसका नाम है ई एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज होता है, XML का फुल फॉर्म। दोस्तों जो ITI की TO पोस्ट निकली हुई है उसमें भी ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने एक साथ पूरे वीडियो लेके आया है ताकि जल्दी से जल्दी आप पढ़ सकें। ये एक क्या होता है, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि HTML किस टाइप का लैंग्वेज है। तो HTML जो होता है मार्कअप लैंग्वेज होता है। मार्कअप लैंग्वेज सेट अप द मार्कअप टैग। ये मार्कअप टैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मार्कअप टैग के साथ ये पूरा कंप्लीट आता है और इसमें मार्कअप टैग यूज होते हैं जो क्या करते हैं, वेब पेज को डिस्क्राइब करते हैं। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसको आप केस सेंसिटिव मतलब इसको आप छोटा में भी लिखो, कैपिटल या स्मॉल किसी में भी लिखो, दोनों में ये वर्क करेगा। HTML डॉक्यूमेंट कंटेन HTML टैग एंड प्लेन टेक्स्ट। HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वह क्या करता है, HTML टैग एंड प्लेन टेक्स्ट दोनों को क्या करता है, ये कंटेन करता है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं HTML एलिमेंट एंड टैग। तो HTML में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं? बेसिकली HTML में टैग यूज होता है। HTML में बेसिकली टैग यूज होता है, इसको हम टैग बोलते हैं। अ टैग इज ऑलवेज इनक्लोज इन अ एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट से इनक्लोज होता है और ये ऐसे HTML टैग यूज करते हैं। कैसे एस ये टैग यूज करेंगे? ये इसको हम टैग बोलते हैं और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी लिखना। जैसे हम HTML पहले स्टार्ट करते हैं तो हमने यहाँ पे HTML लिख दिया, ये हमारा टैग हुआ। और HTML जो होता है हमेशा पेयर में आता है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया HTML और अगर हम जो भी लिखेंगे लास्ट में इसको हम HTML टैग से क्लोज कर देंगे। तो HTML क्या होता है, हमेशा पेयर के साथ आता है। स्टार टैग हम यूज करते हैं, इसको हम स्टार टैग बोलते हैं। और जब हम एंड टैग यूज करेंगे यानी कि लास्ट टैग यूज करेंगे तो ऐसे बैक स्लैश लगा लेंगे तो ये हमारा एंड टैग हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। स्टार्ट एंड एंड टैग आर आल्सो कॉल्ड द ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। स्टार्ट टैग को हम ओपनिंग टैग बोलते हैं और हम जो एंड टैग होता है उसको हम क्लोजिंग टैग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट। हम HTML को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं लिखना और कैसे हम इसमें वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML को स्टार्ट करने के पहले हम नोटपैड में इसकी कोडिंग लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड को ओपन करने के बाद HTML का उसमें कोड लिखेंगे। HTML कोड लिखने के बाद
जब हम फाइल को सेव करेंगे तो .html या .htm एक्सटेंशन नेम के साथ हम इसको सेव करेंगे। नोटपैड अगर आपको खोलते नहीं बनता हो तो एक्सेसरी में जाइएगा और सर्च बार में आप नोटपैड भी डालेंगे तब भी वो ओपन हो जाएगा। और जब हम फाइल लिखेंगे तो उसकी कोड लिखने के बाद .html और .htm के साथ उसको सेव कर देंगे। दोस्तों ये जो लास्ट में फाइल नेम के साथ जो html या .htm लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। वो हमारा एक्सटेंशन नेम होता है जो यूज किया जाता है। और जब इसको हम रन करेंगे या ओपन करेंगे तो इसको हम किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। HTML को कोई भी वेब ब्राउज़र से आप इसको रन कर सकते हो और इसका आउटपुट देख सकते हो। द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरवॉक, किसी में भी आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट है इसकी हम बात करते हैं कोडिंग की। तो बेसिकली जो इसकी कोडिंग होती है, पहले हम HTML लिखते हैं, फिर इसके बाद हेड टैग यूज करते हैं, फिर आप टाइटल यूज कर सकते हो। टाइटल आपको दिख रहा होगा, टाइटल में हमने दिया माई फर्स्ट पेज। तो ये जो माई फर्स्ट पेज होगा ये हमारे टाइटल में, मेन टाइटल में जो यूज दिखाई देगा वो टाइटल में होगा। और इसके बाद हेड क्लोज कर देते हैं, टाइटल क्लोज करना चाहे तो कर सकते हैं। और जो भी कंटेंट आपको यूज करना है वो बॉडी में यूज करेंगे। कोई भी कंटेंट जो यूज करेंगे वो पूरा कंटेंट जो होगा हमारा बॉडी के अंतर्गत आएगा। ये जो हमारा HTML है, जो सबसे पहले देखिए जिसका स्कोप जहाँ पे होता है HTML सबसे पहले आता है, इसलिए HTML सबसे लास्ट में क्लोज होता है। मतलब HTML टैग सबसे पहले आएगा और क्लोज सबसे लास्ट में होगा। अगर HTML पूरा क्लोज हो गया मतलब वहाँ से HTML की स्कोप खत्म हो जाएगा, वहाँ से वो वर्क करना बंद कर देता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग और इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। इसके बाद हम हेड टैग लगाते हैं। आप इसके बाद टाइटल टैग में हम ऊपर जब गोल गोल ऊपर करेंगे आप और रन करेंगे तो टाइटल जो भी आपको पेज देना होगा, तो माई फर्स्ट पेज जो भी आप यूज करना वहाँ पे यूज कर सकते हो और यहाँ से टाइटल आप क्लोज कर सकते हो। फिर यहाँ से आप टाइटल के अंदर ही, हेड के अंदर ही टाइटल होता है, तो ये टाइटल को आप हेड लिखने के बाद हेड को भी क्लोज कर दे सकते हैं। इसके बाद आप बॉडी लिखते हैं। बॉडी में जो भी चीज़ आपको लिखना होता है उसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये बॉडी में जो आप यूज करेंगे, ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल, आप जो भी यूज करना है आपको वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। और बॉडी का जब आपको ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लगे आपको कि अब हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो गया या हमें इतना ही लिखना है, इसके बाद आप बॉडी को क्लोज कर देंगे और देन सबसे लास्ट में आप HTML को क्लोज कर देंगे। आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। जब इसको आप ओपन करने के ये नोटपैड में, ये किस में लिखेंगे, इसको नोटपैड में लिखेंगे। जैसे ही नोटपैड में लिख लेंगे तो आप नोटपैड में क्या करेंगे, नोटपैड में सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नेम HTML रखेंगे। फाइल नेम डॉट HTML, जैसे फाइल नेम मान लो मैं लिख रहा हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो मैं लिखूंगा माई फर्स्ट डॉट HTML या माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट HTML। जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको HTML लगाना कंपलसरी होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हम टैग के बारे में जानेंगे कि HTML में कौन कौन से टैग होते हैं और क्या क्या वर्क करते हैं। तो जो HTML टैग होता है, टू डिस्क्राइब HTML वेब पेज दैट इज टू बी व्यूड बाय अ वेब ब्राउजर। ये क्या करता है, वेब ब्राउजर के द्वारा ये व्यू किया जाता है। दूसरा है हेड है, दिस डिफाइंस द हेडर सेक्शन ऑफ द पेज। ये हेडर सेक्शन में क्या करता है, डिफाइन करता है। तीसरा होता है हमारा टाइटल, दिस शो ए कैप्शन इन द टाइटल बार ऑफ द पेज। ये पेज के टाइटल बार में क्या होता है, ये शो होता है। जो भी आप टाइटल के अंदर लिखेंगे वो टाइटल बार में शो होता है, जहाँ पे ऊपर आप देखते हैं कुछ गोल गोल घूमता रहता है। अगर आप पे सर्च करते हैं तो जो भी लिख के आता है वो टाइटल के कारण लिख के आता है। नेक्स्ट है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग क्या होता है, दिस टैग शो कंटेन ऑफ द वेब पेज विल बी डिस्प्लेड। जो भी आप बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वो सारा वेब पेज के अंदर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ HTML टैग। तो HTML के जो टैग होते हैं, एक कंटेनर एलिमेंट होता है और एक एम्प्टी एलिमेंट होता है ना। दो टाइप के टैग होते हैं। तो फर्स्ट है कंटेनर टैग एलिमेंट। इसके अंदर क्या होते हैं,
स्टार्ट टैग और एंड टैग होते हैं, और जो भी आप यूज करना चाहें उस सब पूरी चीज़ें कंटेनर कर सकता है। और दूसरा होता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग क्या करता है, स्टार्ट टैग यूज होता है बस, और एंड नहीं होता। जैसे हम ब्रेक ब्रेक यूज करेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे, एक ही बार यूज करेंगे ब्रेक, इसको क्लोज नहीं किया जाता है। क्लोज भी करेंगे तो एरर नहीं देगा, बट क्लोज नहीं करती। नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। अब इसके हम देखते हैं कि टेक्स्ट किस किस फॉर्म में होता है। तो जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग होता है, या हेडिंग एलिमेंट्स टैग बोलना चाहिए, ये बेसिकली 6 टाइप का होता है। ये टोटल 6 टाइप के टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ये 6 टैग होते हैं। H1 टैग जो होता है सबसे लार्ज टैग होता है, और H6 जो होता है सबसे स्मॉल टैग होता है। आपको क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट टैग कौन सा होता है, तो H6 होता है। और सबसे लार्ज टैग कौन सा होता है, तो H1 होता है। और HTML में हेडिंग एलिमेंट में कितने टैग होते हैं बेसिकली, तो इसमें टोटल 6 टैग यूज किए जाते हैं। और बाकी ये बढ़ते हुए क्रम घटते हुए क्रम में होते हैं। H1, H2, इसके बाद H3, ऐसे छोटे छोटे टैग में आते हैं। H1 जो होता है ये लार्जर हेडिंग टैग होता है, और H6 जो होता है स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग टैग कोड को हम अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे HTML लिखेंगे, HTML कोड लिखेंगे। HTML कोड के बाद हेड लिखेंगे। हेड के बाद हेड में टाइटल, आप हेड के अंदर ही टाइटल आता है, टाइटल में आप जो भी देना है वो टाइटल में दे सकते हैं, जैसे हेडिंग। इसके बाद टाइटल और हेड दोनों क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप बॉडी यूज करेंगे। अब मैंने बोला था बॉडी के अंदर जो भी आप यूज करेंगे वो सारे कंटेंट आपको डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने दिया H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो टैग होगा, जैसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल फर्स्ट है तो सबसे बड़ा होगा। फिर दूसरा ग्लोबल इंफॉर्मेशन, ऐसे क्या होगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये छोटे छोटे होके आएंगे। तो सबसे बड़ा हमारा दिखेगा ग्लोबल इंफॉर्मेशन फर्स्ट वाला, और लास्ट में सबसे छोटा दिखेगा। चलिए इसका हम, इसके बाद बॉडी और क्लोज, बॉडी को क्लोज कर देंगे, फिर HTML टैग को क्लोज कर देंगे। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आउटपुट जो है देखिए, सबसे पहले आया फर्स्ट सबसे बड़ा H1, सबसे लार्जेस्ट साइज था, तो H1 सबसे लार्जेस्ट दिख रहा है और डार्क दिख रहा है। फिर उसके बाद H2, H3, H4, H5 और H6 देखिए सबसे छोटा दिख रहा है। ये हमारा आउटपुट होगा। आप किसी भी वेब ब्राउज़र में इसको ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है HTML। आप डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट ओपन हो जाएगा प्रोग्राम लिखने के बाद। अगर आप ये प्रोग्राम लिखते हैं, ये प्रोग्राम सेम लिखिए, फिर इसके बाद आप फाइल नेम के साथ .html एक्सटेंशन नेम के साथ आप सेव कर दीजिए। फिर इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, ओपन विथ क्रोम, जो भी आपके पास है, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र जो भी आपके पास है उसके आप ओपन कर सकते हैं, और आउटपुट ऐसे आपको आउटपुट दिखेगा। नेक्स्ट है HTML पैराग्राफ टैग। अब हम देखते हैं HTML में पैराग्राफ टैग क्या होता है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी पैराग्राफ को लिखना होता है, कोई लाइन लिखनी होती है, तो वहाँ पे हम P टैग का यूज करते हैं। HTML document are divided into paragraph. Paragraph are defined with the P tag. पैराग्राफ टैग को P टैग से डिफाइन करते हैं। अब हम पैराग्राफ जब लिखेंगे तो पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे, उसके बाद कोई भी कंटेंट, जितना भी आपको पैराग्राफ लिखना है, कोई भी लाइन लिखनी है, आप लिखते जाइए। जब आपको लगे कि ये लाइन हमें बंद करनी है, वहाँ पर पैराग्राफ को क्लोज कर दीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि दूसरी लाइन लिखना है तो दूसरा पैराग्राफ यूज करिए और वहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा 3 लाइन लिखी हुई है, 3 लाइन यहाँ पे इसका आउटपुट दिया गया है। नेक्स्ट वह बात करते हैं लाइन ब्रेक की, कि यदि हम पैराग्राफ लिख रहे हैं और पैराग्राफ के बीच में ही हमें लाइन ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। BR टैग क्या करता है, BR टैग जो होता है वो क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ यू वांट अ लाइन ब्रेक और न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग न्यू पैराग्राफ, बिना न्यू पैराग्राफ के आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप BR टैग यूज करेंगे। और यदि हॉरिजॉन्टल आपको लाइन यूज करना है तो HR टैग का यूज करेंगे। BR और HR दोनों यूज एलिमेंट आर, यदि आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट आर एम्प्टी, HTML एलिमेंट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल, फिर HR, फिर ग्लोबल इंफॉर्मेशन BR।
तो ये क्या कर रहा है, 2 लाइन में इसको डिवाइड कर दे रहा है। फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग की बात करते हैं कि कौन कौन से हम एचटीएमएल टैग में किस किस फॉर्मेट में होते हैं और कौन कौन से टैग यूज होते हैं। तो देखते हैं, बी टैग जो होता है बोल्ड टेक्स्ट को यूज करने के लिए होता है। जब हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो बी टैग का यूज करते हैं। बिग टेक्स्ट किसी भी डिफाइंस को या टेक्स्ट को बड़ा करना हो तो वहाँ पे हम बिग टैग का यूज करेंगे। ई एम एम्फेसाइज टेक्स्ट होता है। आई इटैलिक टेक्स्ट होता है इटैलिक करने के लिए। स्मॉल टेक्स्ट स्मॉल के लिए टेक्स्ट के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट यूज करने के लिए सब का यूज। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए हम सुपर टैग का यूज करते हैं। और इंसर्टेड जब हम इंसर्ट करना होता है तो INS टैग का यूज करते हैं। और जब किसी टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो डेल टैग का यूज करते हैं। और जब हम टेल टाइप टेस्ट यूज करते हैं तो TT का यूज करते हैं। और हम किसी चीज़ को अंडरलाइन करना हो तो U टैग का यूज करते हैं। और जब हमें किसी चीज़ को स्ट्राइक करना हो तो हम स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं, टेस्ट का यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। HTML में जब हम यूज करते हैं, ये ब्रेक टैग हो गया आपका। ये टैग आप एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी टैग मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल्ट के लिए यूज करते हैं, बिग के लिए यूज करते हैं, आई इटैलिक के लिए यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए, स्मॉल के लिए, सबसेट के लिए, सुपर के लिए, इंसर्ट के लिए, डिलीट के लिए, और टेलीटाइप टेस्ट के लिए, यू अंडरलाइन टेस्ट के लिए, स्ट्राइक टेस्ट के लिए। तो ये टैग आपको याद होने चाहिए तभी आपको बनेंगे। तो आई होप आप याद कर लेंगे इसको। इसके बाद हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक कोड बनाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। पूरी कोड आप खुद से लिखेंगे। कोड है, पहले हम HTML यहाँ पे देखिए, पहले हम HTML कोड लिखेंगे। फिर हेड टैग, हेड के अंदर आप टाइटल लिखना चाहो तो टाइटल को इंक्लूड कर दो, नहीं लिखना चाहो तो वहीं पे हेड को क्लोज कर दो। अब इसके बाद सारा कंटेंट हम बॉडी टैग में लिखते हैं HTML में। ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हम बी टैग का यूज किए हैं। बी टैग मतलब ये जो दिस इज अ बोल्ड, ये पूरा बोल्ड मतलब क्या होता है, पूरा ब्लैक कलर में दिखेगा आपको गाढ़ा गाढ़ा, वो बोल्ड यहाँ पे दिखाई देगा। हम किसी पैराग्राफ को अगर बोल्ड करना चाहें तो वहाँ पे बी टैग का यूज कर देंगे। और जब हम उसको जहाँ जिस लाइन तक करना है वहाँ तक करेंगे। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज। जैसे यहाँ पे हमें यहाँ से करना है और यहाँ पे क्लोज कर दिया, इतना हमारा क्या आएगा, बोल्ड आएगा। फिर नेक्स्ट है, अगर हम नीचे लाइन में आना चाहते हैं तो BR टैग का यूज कर लिए। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दिस टैग द ये जो है एम्फेसाइड EM के लिए यूज कर दिया एम्फेसाइड। अभी आपको आउटपुट में दिखेगा पूरी चीज़ें। यहाँ पे फिर नीचे हमने ब्रेक लगाया, फिर नीचे लाइन आएगी, फिर हमने आई यूज किया। आई हम इटैलिक के लिए यूज कर रहे हैं। जब आप इटैलिक यूज करते हैं तो आई टैग का यूज करेंगे। तो दिस इज अ इटैलिक टैग, इटैलिक इटैलिक में आएगा लाइन। फिर BR, फिर ब्रेक होगा लाइन। स्मॉल, दिस इज द स्मॉल, ये स्मॉल में दिखाई देगा। फिर ब्रेक होगा, फिर सबस्क्रिप्ट में दिखाई देगा, सबस्क्रिप्ट होगा ये, दिस इज सब, ये सब सबस्क्रिप्ट में दिखाई देगा। ये SUP सुपर सबस्क्रिप्ट में। यहाँ पे फिर लाइन ब्रेक, स्ट्रांग, दिस इज स्ट्रांग, ये स्ट्रांग में दिखाई देगा आपको। ये बिग वाला बिग में दिखाई देगा। यू यहाँ पे अंडरलाइन लिख के आ जाएगा, दिस इज टेस्ट इज अंडरलाइन, उसके नीचे अंडरलाइन बना होगा। और फिर स्ट्राइक और TT, ये टेली टाइप, ये पूरा है। इसके बाद जब ये हमारा कंटेंट खत्म हो जाएगा तो हम जो देखिए यहाँ से नीचे से आएंगे, जो हमारा ख़त्म नहीं होगा, जो टैग हमारा क्लोज नहीं हुआ उसको करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज नहीं है और यहाँ पे HTML टैग क्लोज नहीं है। तो ये जो हमारा HTML है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। मतलब पहले जो लास्ट में आएगा वो पहले बंद होगा। देखिए बॉडी लास्ट में आया तो पहले बंद हुआ, HTML पहले आया तो बाद में क्लोज हो रहा है। यहाँ पे इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो बेसिक टैग हैं ये वहीं पे क्लोज हो जाते हैं जहाँ पे इनका स्कोप ख़त्म होता है। देखिए इसका आउटपुट आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे दिस इज अ टेक्स्ट इज अ बोल्ड, ये पूरा बोल्ड दिखाई दे रहा है। ऊपर गाढ़ा कलर है और बाकी एम्फेसाइड है, टेक्स्ट इटैलिक है,
पूरी आपको दिखाई दे रही होंगी, आप इसको कोडिंग करके और आप खुद इसका आउटपुट देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ोन टैग की। तो जब हम यूज़ करते हैं, वर्क करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, वहाँ पे या फ़ॉन्ट जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम फ़ोन टैग का यूज़ करते हैं। फ़ोन टैग क्या होता है? दिस एलिमेंट इज़ यूज्ड टू फॉर्मेट द साइज, टाइप फेस एंड कलर ऑफ द include text. The commonly used font for web page are Arial, Comic Sans, MS। तो ये आप इतना जान लीजिए कि जब हम किसी भी स्टाइल को यूज करते हैं तो वहाँ पे फ़ॉन्ट यूज करते हैं, कलर यूज करना है तो फ़ॉन्ट को यूज करते हैं। किस बात करते हैं आगे फ़ॉन्ट कैसे यूज करेंगे, तो फ़ॉन्ट टैग का हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे HTML यहाँ से कोड है। आई होप आपको इतना समझ में आने लगा होगा। यहाँ पे HTML है। एच टी एम एल के बाद हेड है। हेड टाइटल, हेड के बाद टाइटल दिया है। फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट में टाइटल लिख के आएगा। इसके बाद बॉडी है। बॉडी के अंदर ही सारे कंटेंट होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। इसके बाद BR, इसके बाद नीचे आया है फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन। तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट कलर है, ये साइज, ये जो लिखा हुआ है इसका कलर ग्रीन आएगा। इसकी साइज जो होगी 7 होगी और फेस एरियल होगा। और लिख के क्या आएगा? ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल, ये लिख के आएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी लाइन ये ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो जाएगी तो दूसरा कलर दूसरी लाइन में आएगा। दूसरा अगर हम कलर देना चाहते हैं, फ़ॉन्ट कलर ग्रीन, साइज 5, फेस लुसीडा, आपको जो भी यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। फिर तीसरी लाइन में हम अगर देना चाहते हैं इस वाली लाइन में, तो यहाँ पे हम फिर से दे देंगे फ़ॉन्ट कलर ग्रीन, साइज 4, फेस। आप जो भी यूज़ करना चाहें वैसे पूरा आप सेंटेंस सेम रहेगा। बस आप जहाँ पे जो यूज़ करना चाहते हैं, अगर कलर करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू लिख देंगे, जिस कलर का नाम लिखना है। साइज लेना है, जिस साइज इक्वल टू लिख देंगे। और फेस इम्पैक्ट जैसे आपको देना है वैसे आप यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आप इसकी आउटपुट निकालिए कोडिंग लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी यूज करके, और इसका आउटपुट देखिए और फिर कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ पे ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल जो है बड़ा में आया है, क्योंकि ये यहाँ पे ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल फर्स्ट में है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है ऐसे साइज, इसका सबसे बड़ा साइज दिया 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। इसलिए क्या हो रहा है सबसे साइज के हिसाब से, अगर हम इसको 7 ना देते तो ये छोटा होता। सबसे 1 दिए हैं जिसमें देखिए सबसे छोटा साइज आया है। यहाँ पे ये 7 साइज है इसलिए सबसे बड़ा आया है। 6 साइज है, ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो ये पूरे क्या है हमारे पास साइज दिए हुए हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है। फिर बात करते हैं बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर की। अब हमें ऐसा पेज बनाना है जिसमें कलर हो, ऐसा पेज बनाना है जो हमें कलरफुल दिखाई दे। तो वहाँ पे हम बैकग्राउंड यूज करेंगे, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दोनों अलग अलग होते हैं। जब हम पूरी पेज में कलर करना चाहते हैं तो वहाँ पे बैकग्राउंड कलर होगा, और जब हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर कलर करना चाहते हैं तो हमारा टेक्स्ट कलर होगा। देखते हैं दैट attributes bg color is used for the changing the background color of the page। body bg color equal to green। text is used to change the color। अब आप इसको अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं तो bg कलर देंगे। bg कलर यहाँ पे देख रहा है इक्वल टू ग्रीन। और यदि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कलर के लिए टेस्ट, टेस्ट कलर मतलब जो लिख रहे हैं सिर्फ वही वही कलर हो, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉडी टेस्ट। यहाँ पे दो HTML में दोनों बॉडी में यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे वाइट। तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बॉडी बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन लिख देंगे, और बॉडी में ही लिख देंगे अगर हमें ये वाले में देना है तो बॉडी टेक्स्ट वाइट। देखिए यहाँ पे वाइट दिख रहा है, आपको बाद बीजी कलर दिए हैं ग्रीन, तो पूरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। फिर टेस्ट अलाइनमेंट टैग की बात करते हैं। अलाइनमेंट मतलब होता है कि टेक्स्ट को हम कहाँ, किस लाइन पैराग्राफ को हमें कहाँ से
सेट करना है उस वैसे हम यूज करेंगे। जैसे कभी आप देखते होंगे, कभी कोई लाइन लेफ्ट रहती है, कोई लाइन राइट रहती है, कोई लाइन सेंटर में रहती है, तो उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट टैग। अलाइनमेंट टैग जो यूज किया जाता है वो अलाइन टैग के द्वारा यूज किया जाता है। और जो इसका लिखने का तरीका होता है, अलाइन इक्वल टू, यदि हम लेफ्ट में कर रहे हैं तो लेफ्ट लिख देंगे, लाइन अलाइन इक्वल टू राइट लिखना चाहें तो राइट लिख देंगे, और अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखना चाहें तो सेंटर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट, यहाँ पे लाइन है, इसके बाद ये लिखा हुआ। आप HTML हार्ड टैग बॉडी के अंदर इसको लिखेंगे तभी वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट है तो लेफ्ट में है, राइट में है तो ये राइट में है, और एक सेंटर में है तो ये सेंटर में है। हाइपरलिंक की नेक्स्ट टैग हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज अ रेफरेंस एन एड्रेस टू अ रिसोर्स ऑन द वेब पेज। हाइपरलिंक क्या होता है? एक एड्रेस होता है, वेब पेज का एड्रेस बताता है, और जहाँ पे रिसोर्स हुआ है हमारा उसका एड्रेस बताता है जो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कैन पॉइंट टू एनी रिसोर्स ऑन द वेब। किसी भी रिसोर्स को वेब में क्या करता है वो पॉइंट करता है, उसका एड्रेस बताता है। एन HTML पेज, एन इमेज, अ साउंड फाइल और मूव ETC। इसमें कुछ भी यूज किया जा सकता है, साउंड हो गया, इमेज हो गया, मूविंग हो गई, कुछ भी यूज कर सकते हो। द HTML एंकर टैग, हाइपर टैग में जो यूज होने वाला टैग होता है वो एंकर टैग होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एंकर टैग इनमें से है, तो ए टैग जो होता है वो एंकर टैग से यूज किया जाता है, और एंकर टैग जो होता है हाइपर लिंक के लिए यूज किया जाता है। एंकर टैग यूज करेंगे, फिर href इक्वल टू URL लिंक। तो href मतलब ये होता है हाइपर लिंक। यूआर URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस होता है लिखने का। ए लिखेंगे पहले एंकर, HRF लिखेंगे, URL। यहाँ ए लिखने का मतलब होता है उसका रिसोर्स होता है, HRF हाइपर लिंक बताता है इक्वल टू URL उसका यूनिफॉर्म। सेम टाइप आप यूज में लिखते होंगे गूगल में, जब आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो क्या होता है, सेम सेम वर्ड आना चालू हो जाता है जो आप लिखते हैं। वो किसके माध्यम से आता है? URL के माध्यम से, URL के तहत आता है। अगर URL ना होता तो ये वर्क ना करता। और इसके बाद हम एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, जो भी लिखना है, लिंक टैग जो भी आपको यूज करना है। जैसे अगर किसी वेबसाइट को आप लिंक करना चाह रहे हैं, ऐसे करते हैं, ए एंकर टैग यूज करेंगे, HRF इक्वल टू, अब यहाँ पे URL क्या करेंगे, ये लिखेंगे जो भी उसका URL होगा। जैसे अगर आपको लिखना है हमारा RGBP को अगर लिंक करना है तो वहाँ पे लिखेंगे HTTP, फिर ये डबल स्लैश, फिर इसके बाद लिखेंगे www डॉट, फिर RGBP.com। जैसे RGBP.com लिखेंगे तो RGBP वहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिंक हो जाएगी। ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रहा दे रहा, जैसे हमने यहाँ पे लिंक किया था तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वेबसाइट खुल गई है। वैसे अगर आप RGB भी लिखेंगे तो यहाँ पे RGB की वेबसाइट खुल जाएगी। अब बात करते हैं इमेज टैग की। यदि हमें पेज में क्या करना है, इमेज को इंसर्ट करना है तो वहाँ पे हम इमेज टैग का यूज करेंगे। इमेज हमें कोई भी इमेज बैकग्राउंड में हो, कोई पेज में हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी आकृति का हमें यूज करना है तो वहाँ पे हम इमेज टैग का यूज करेंगे। इमेज टैग यूज करने के हम कभी कभी क्वेश्चन आता है, इमेज को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित टैग का यूज करते हैं, तो कौन सा टैग का यूज करते हैं? इमेज टैग का, IMG टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे जो टैग दिया हुआ है वो IMG मतलब इमेज टैग है, SRC मतलब सोर्स टैग है, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जहाँ पे आप इसकी फाइल इमेज जहाँ पे रखी होगी वहाँ पे URL का यूज करेंगे। जैसे इमेज टैग है, SRC टैग है इक्वल टू पिक्चर गिफ। आप इस फाइल का नाम, इस पिक्चर का यहाँ पे नेम लिख देंगे, या उसका लोकेशन, अगर नहीं होगा तो लोकेशन भी देना पड़ेगा आपको, अगर आप HTML में नहीं रखते हैं। अगर HTML कोड में ही इमेज को रख दे रहे हैं तो डायरेक्ट आप इमेज के नेम से भी कर सकते हैं उसको लिंक, या उसको इमेज बैकग्राउंड जहाँ पे यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसका हाइट देना है कि कितनी हमें हाइट देनी है और विड्थ देनी है तो आप हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं, उसकी हाइट और विड्थ उतनी ही होगी। अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं। इमेज एट्रीब्यूट्स, इमेज टैग होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टैग होते हैं मैंने अभी बताया आपको। इमेज होता है SRC
टैग होता है, जो एसआरसी स्टैंड फॉर द सोर्स होता है, इमेज मतलब इमेज का सोर्स को डिस्क्राइब करता है। एक अल्ट होता है जो अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, ये विड्थ को बता, फिर ये दूसरा विड्थ होता है, ये विड्थ को डिफाइन करता है। हाइट, ये हाइट को डिफाइन करता है इमेज की, कितनी विड्थ लेनी चाहिए, कितनी हाइट लेनी चाहिए। यदि उसमें बॉर्डर लेना है तो आप बॉर्डर टैग का यूज कर सकते हैं। और यदि आप एच स्पेस यूज करना है यानी हॉरिजॉन्टल स्पेस यूज करना है तो एच स्पेस टैग का यूज करेंगे। वी स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस का यूज करना है इमेज में तो वी स्पेस का यूज करेंगे। अलाइन मतलब मैंने बता चुका है, यदि आप किसी भी इमेज में आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और अलाइन यूज कर रहे हैं, लेफ्ट लिखना चाह रहे हैं, राइट में लिखना चाह रहे हैं या सेंटर में लिखना चाह रहे हैं तो यूज कर सकते हैं अलाइन का। और बैकग्राउंड, यदि आप इमेज को बैकग्राउंड में यूज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप बैकग्राउंड यूज करिएगा। कोड एंड रिजल्ट ऑफ द इमेज की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है और उसका रिजल्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे HTML बॉडी दी हुई है और इमेज, यहाँ पे देखिए इमेज टैग दिया हुआ है, इसके बाद SRC दिया हुआ है, इसका फाइल फोल्डर नेम लोकेशन दिया हुआ है जहाँ पे इसको सेव है। हमारा जो इमेज, पहले इमेज हमारे कंप्यूटर में सेव होना चाहिए तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। अलाइन इक्वल टू लेफ्ट दिया हुआ, देखिए यहाँ पे कुछ लेफ्ट में लिखना चाह रहे हैं हम तो अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट में आ गया डायग्राम में SRC और ये पिक्चर हमारी शो हो गई है। इसकी जो देखिए राइट अलाइन यहाँ पे, इसकी विड्थ जो है 48 है और हाइट 48, दोनों हाइट और विड्थ दोनों 48 लिया गया है, मतलब इक्वल इक्वल लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कोड एंड रिजल्ट ऑफ द इमेज की। तो आप देखिए ये इमेज में आप यहाँ पे एक इमेज है SRC, वो उसका फिर फाइल नेम दिया हुआ लाइन इक्वल टू बॉटम, विड्थ 48 आप इसको ऐसा यूज करेंगे तो आउटपुट आपको ऐसा आएगा। और इसके और डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप इसकी कोडिंग करिए, कोडिंग करने के बाद फाइल नेम सेव करिए फिर ओपन करिए, आपको पता चलेगा। ये दूसरा इसकी इमेज की कोड है, आप ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। आपको जो भी आपके पास है, बॉटम है, बॉटम में लगाना चाहते हो, मिडिल में ला यूज करना चाहते हो, इसे आप अपर में जहाँ भी आप यूज करना चाहते हो हाइट उसकी बता सकते हो, बढ़ा सकते हो। देखो जी इसकी हाइट 80 सबसे नीचे 100 है तो देखिए सबसे ऊपर सबसे इसकी हाइट 20 दिए हुआ है, इसलिए सबसे छोटा है। तो आप ऐसे भी इमेज को यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टेबल। HTML में टेबल भी यूज होती है जब हम क्या करते हैं रो और कॉलम। टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, दैट इज कॉल्ड द टेबल। तो टेबल में हम क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम का यूज करके। HTML में हमें पेज में किसी जगह अगर टेबल बनाना है तो हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले टेबल में हम बनाने के लिए टेबल टैग का यूज करेंगे। फिर हम इसके बाद टेबल टैग के बाद TR टैग होता है, तो इसको हम अगर टेबल को हम रो में डिवाइड करेंगे तो TR यूज करेंगे। और जब हम टेबल को इसमें डेटा को इंसर्ट कराना होगा तो हम TD का यूज करेंगे। अगर हम टेबल में कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम TS का यूज करेंगे। अगर हम कैप्शन यूज करना चाहते हैं तो कैप्शन का यूज करेंगे। और कॉल ग्रुप का यूज करेंगे जब हम क्या करेंगे, ग्रुप टेबल कॉलम में बनाएंगे। टेबल कॉलम बनाना, ग्रुप बनाना तो हम कॉल ग्रुप का यूज करेंगे। और आपकी बात करते हैं सेल स्पेसिंग की, सेल पैडिंग है, सेल कॉलम, इसको बॉर्डर, आप बॉर्डर देना चाहते हो तो बॉर्डर, आप यदि उनके बीच में अगर स्पेस देना चाहते हो दो कॉलम रो के बीच में तो आप इनका यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम दिया गया है एक कोडिंग है HTML बॉडी, S3 दिया गया है हेडिंग, आप चाहो तो H1 H2 S3 S5 S6 आपको जो भी देना है उस कोडिंग को आप दीजिए, है ना। H1 देंगे तो और थोड़ी सी बड़ा साइज आ जाएगा, लार्ज साइज, तो अपने अकॉर्डिंग आपको क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, हेडिंग में इसका H1 H2 जो भी आपको देना वो दे सकते हैं। इसके बाद हम जब टेबल बनाएंगे तो टेबल टैग का यूज करेंगे। फिर टेबल टैग के बाद TR, रो पहले क्रिएट करेंगे। हम रो के अंदर क्या करेंगे, डेटा को यूज कर लेंगे। जैसे एक रो है उसके बाद हमने एक क्या किया, TD यूज किया, इसके बाद मिल्क यूज किया, फिर उसको हम रो को क्लोज कर दिए। उसी फिर हमने क्या कर दिया, TD में हमने डाल दिया, T डाल दिया। फिर उसके बाद हम उसी रो में हमने क्या डाल दिया, कॉपी डाल दिया। फिर दूसरी रो, उसी रो में हमने
फिर हम वहाँ से ब्रेक कर देते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, टी आर क्लोज कर देंगे। दूसरा टी आर हम ओपन करेंगे तो फिर हम टी आर मतलब जितने रो हैं, देखिए फिर से देखिए, एक टी आर है, टी आर मतलब एक रो ओपन हो गया, एक रो के अंदर हमने एक टी डी एक मिल्क डाल दिया, एक डेटा, दूसरा टी डी टेबल में टेबल डेटा टी डाल दिया, फिर तीसरा हमने कॉपी डाल दिया। अब इसको हम रो को टी डी क्लोज ही गया, हम टी आर एक रो पूरा क्लोज कर दिया। जैसे एक रो क्लोज करेंगे तो कर्सर हमारा नीचे आएगा, फिर हम टी आर फिर रो एक क्रिएट करेंगे और फिर उसमें हम क्या करेंगे, फिर वैल्यू डालेंगे, 3 वैल्यू फिर डाल देंगे। अगर आपको फिर चाहिए है तो फिर टी आर ओपन करिए और फिर टी डी जो भी आप वैल्यू डालना है वो यूज करके आप डाल सकते हैं। और इसके बाद जब आप क्या करेंगे, ये देखिए मैंने बोला था जो सबसे लास्ट में ओपन होता है वो सबसे पहले क्लोज होगा। फिर इसको हम क्लोज कर देंगे, फिर इसके बाद बॉडी क्लोज नहीं है, बॉडी क्लोज है, जो जो चीज़ें क्लोज नहीं है उन सबको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब बात करते हैं हेडर की। तो टेबल में जब हम हेडर यूज करेंगे, अभी आपको तो ऐसे ही था, तो उसमें हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल सॉरी, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हेडर यूज करेंगे, तो हेडर के लिए यूज करेंगे H4। हमने साइज लिया है, आप जो मन पड़े, आपकी जो इच्छा हो वो आप साइज यूज करिए। यहाँ पे फिर टेबल बॉर्डर आप यूज करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर यूज करना चाहते हो तो आप जितना बॉर्डर, अगर 1 देंगे तो थोड़ी सा नॉर्मल सा रहेगा, अगर 2 दे देंगे तो थोड़ी और ज़्यादा इसका बॉर्डर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे ये बॉर्डर टेबल की बॉर्डर 1 है, यहाँ पे 5 हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 1 है ये वाला टेबल की, और यहाँ पे बॉर्डर है 5। दो टेबल बनाई हुई है, टी आर में एक नेम दिया हुआ है, फिर दूसरा टी आर के बाद टी एच, पहले टी आर के एक रो क्रिएट किया, फिर उसमें नेम रखा, डेटा, फिर क्या लिखा हमने, लोन नंबर लिखा, फिर अमाउंट लिखा, फिर हम क्या लिखे, अमाउंट ले लिए, फिर यहाँ से दूसरा टी आर चालू कर दिए, फिर दूसरा ये एक रो बना लिया, फिर हमने अनजोनस 1 ये आपने यूज कर दिया, फिर दूसरा हमने यूज किया टी डी 5000, यहाँ तक ख़त्म हुआ। फिर दूसरा हमने क्या कर दिया, H4 दूसरा हेडिंग लिया हमने, उस हेडिंग की 5 रख दिया है, H4 है सेम है वो हेडिंग का, फिर टी आर फिर ओपन किए दूसरे टेबल में, फिर नेम, फिर जोहन वही रख दिए नेम, ये जोहन, ये पूरी आ गई लिस्ट हमारे पास। तो हमारे पास ऐसे टेबल हम बनाते हैं। यदि आप अब बात करते हैं टेबल कोड विद रो स्पैन एंड कैल स्पैन की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे HTML है H4, फिर से हमने टेबल बॉर्डर इक्वल टू 4, इस टेबल की बॉर्डर जो है वो 4 है, इस वाले फर्स्ट वाले टेबल की। और यहाँ पे हमने एक टी आर ओपन किया है और टी आर में हमने नेम रखा, फिर दूसरे में कॉल स्पेन, इसका हमने कितना रख दिया, इक्वल टू 2, तो कॉल स्पेन इसका कितना हो गया है, इसका हो गया है 2। इसमें क्या रख दिया हमने, लोन नंबर, मतलब इसकी साइज, कॉल स्पेन मतलब कॉलम की जो साइज होगी वो 2 होगी, अगर आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा होता जाएगा। अब दूसरे में देखिए रो स्पेन की बात करते हैं हम, जब हम रो स्पेन की बात करेंगे तो रो स्पेन इक्वल टू हमने सेकंड टेबल में 2 रखा है, तो देखिए अगर हम कॉल स्पेन की बात करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम की स्पेस बढ़ेगी, अगर हम रो स्पेन की बात करेंगे तो ये वाला ये से रो, ऐसे इनकी साइज बढ़ेगी, यहाँ रो की साइज। तो कॉल स्पेन मतलब होता है ऐसे कॉलम की स्पेस बढ़ना, अगर ऐसे ऐसे कॉलम इतना है आपको इतना चाहिए तो कम रखिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रखिए। और रो स्पेन मतलब इसका रो का साइज इतना चाहिए है कि इतना चाहिए है कि ऐसे चाहिए, वो आप रो स्पेन में यूज कर सकते हैं। और जब हम रो क्रिएट करते हैं टी आर, तो हम वहाँ पे रो क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम टी आर का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें ऐसे चाहिए तो हमने एक टी आर किया, और इसके बाद हमें कितना डेटा चाहिए, जैसे 3 डेटा चाहिए तो हम टी आर के अंदर ही टी डी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे नेम चाहिए तो नेम लिख दिए, टी डी क्लोज, फिर टी डी यूज करेंगे, फिर यहाँ पे जो लिखना है उसको रखेंगे, फिर इससे यहाँ पे रखना है जो रखेंगे। ऐसे हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं।
अब हम बात करते हैं कैप्शन एंड कॉल स्पेसिंग की। तो यहाँ पे कोडिंग HTML बॉडी वही है, टेबल बॉर्डर इसकी एक दिया हुआ है। कैप्शन, अब यहाँ पे एक TR कैप्शन माई कैप्शन ऊपर लिखा है कि अगर हम किसी टेबल की हेडिंग में ऊपर लिखना चाहते हो तो आप कैप्शन लिख सकते हो। और यहाँ पे एक रो बनाया है, उसमें 2 डेटा डाला है, मिल्क और टी का। और यहाँ पे दूसरा TR बनाया है और एक TR एक डेटा में खाली कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये TD एक डेटा खाली है, इसलिए यहाँ पे एक डेटा खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूसरे में कॉपी दिया है तो यहाँ पे कॉपी आ गया है और इसको कर दिया है क्लोज। टेबल बॉडी पूरी हो गई है क्लोज। तो ये चीज़ें हैं, आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉल पेड कॉल पेडिंग की और इमेज बैकग्राउंड कलर की। तो जो कॉलम की कितनी पेडिंग यानी स्पेस आपको दिख रही है यहाँ पे, कॉल पेडिंग की मैं मतलब समझा देता हूँ। देखिए ये कॉलम के बीच में, 2 लाइन के बीच में कितनी स्पेस चाहिए है, ये हमारी कॉल पेडिंग कहलाती है। तो इसको जब हम यूज करना चाहें, अगर हम ऐसे चाहते हैं तो यहाँ पे हम कॉल पेडिंग का यूज करेंगे। देखिए HTML विदाउट कॉल पेडिंग बॉर्डर इक्वल टू 2 दिया है, यहाँ बॉर्डर 2 दिया है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई कॉल पेडिंग नहीं है। और देखो यहाँ पे कॉलम पेडिंग है, ये देखिए इसका गहरा ये दिख रहा है और इसका कॉल पेडिंग 10 रखा हुआ है सेकंड टेबल का। तो ये कॉल पेडिंग होती है। अगर आप कॉल पेडिंग रखना चाहते हैं तो कॉल पेडिंग आप रख सकते हैं। अब एक ही वीडियो में इतना ही समझा पाऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं डीपली समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये मेरा वीडियो। देखिए यहाँ पे टीआर सेम 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 रहेगा। और मैंने आपको बैकग्राउंड कलर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे इसके अंदर बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में इमेज यूज़ कर सकते हैं, या बैकग्राउंड कलर में आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बीजी कलर ग्रीन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो ये क्या है, ये आप कलर जो मन पड़े आप कलर का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है, अब लिस्ट की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए लिस्ट क्या होता है, क्या होता है लिस्ट प्रोवाइड मेथड टू शो आइटम और एलिमेंट सीक्वेंस इन द डॉक्यूमेंट कंटेंट। जो भी हम यूज करते हैं एक सीक्वेंस में और अनसीक्वेंस में, जैसे भी यूज करते हैं वो, जैसे हम मान लो खाने की लिस्ट बना रहे हैं, सामग्री की लिस्ट बना रहे हैं, पढ़ने की बुक की लिस्ट बना रहे हैं, तो एक हम सीक्वेंस में एक लिस्ट बनाते हैं। ऐसे ही हम वेब पेज में लिखने की एक लिस्ट बनाते हैं, जिसको हम लिस्ट टैग के द्वारा यूज करते हैं। ये 2 टाइप की हो सकती है, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, मतलब ये ऑर्डर लिस्ट एक ऑर्डर में होता है, एक सिक्वेंसली में होता है। और अनऑर्डर लिस्ट में होता है, इसमें क्या होता है, अनसिक्वेंसली होता है। देखिए तो अनऑर्डर अनऑर्डर में क्या होगा, अनऑर्डर में अनसिक्वेंसली मतलब क्या होगा, तो कोई डिजाइन यूज कर लेंगे, कोई बुलेट यूज कर लेंगे, आपको जैसा मन पड़े। लेकिन ऑर्डर लिस्ट में क्या करेंगे आप, ऑर्डर लिस्ट में आप नंबर यूज करेंगे, मतलब सीक्वेंस में आप नंबर यूज करेंगे। वो नंबर किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन यूज करेंगे आप नंबर। तो आपको समझ में आया होगा, ऑर्डर लिस्ट मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में लिखना 1 2 3 4 5 6। और अनऑर्डर लिस्ट में मतलब कहीं डॉट से जैसे आप बना के लिख देते हो, स्टार बना के लिख देते हो, वो सब चीज़ें क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आती है। लिस्ट में हम टैग की बात करते हैं, तो लिस्ट में पहले लिस्ट के लिए हम एल आई टैग का यूज करेंगे। जब भी हम लिस्ट का यूज करेंगे एल आई टैग का यूज करेंगे। जैसे हम टेबल में, हम जब टेबल बनाने के लिए यूज करते थे तो हम टेबल टैग का यूज करते थे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एल आई टैग का यूज करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं तो ओवल टैग का यूज करेंगे, और अनऑर्डर टैग का यूज करते हैं तो हम यूएल का यूज करेंगे। और डीएल जो तो है दोनों में यूज करेंगे। डेफिनेशन डिफाइन होती है, डिफाइन डेफिनेशन लिस्ट होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं। डीडी मतलब होता है डिफाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। अब आपके आगे बताएंगे कैसे वर्क करना है। ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं तो ऑर्डर लिस्ट टाइप एट्रीब्यूट टू यूज यूएल टैग, मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हम यूएल का यूज करेंगे और ऑर्डर लिस्ट में हम ओएल का यूज करेंगे। आपको पता चल गया होगा, ओएल का यूज करेंगे हम ऑर्डर लिस्ट में, यूएल का करेंगे अनऑर्डर लिस्ट में। अब देखिए अब टैग क्या होगा, डिस्क होगा, सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, ये सब किस में आ जाएंगे, अनऑर्डर लिस्ट में आ जाएंगे। मैंने बताया था कि जो ऑर्डर में नहीं होता है, सर्कल कहीं भी यूज कर सकते हो, सर्कल बना दो, सर्कल डिस्क चाहो तो डिस्क बना दो, स्क्वायर चाहो तो स्क्वायर बना दो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूएल। और अगर हम टाइप यूज करते हैं इक्वल टू डिस्क, तो डिस्क टाइप क्या आएगा, अगर हम सर्कल तो सर्कल, स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करेंगे। चलिए देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग।
तो यहाँ पे 2 चीज़ें बनाई गई हैं। इसको मैं थोड़ी बड़ा कर लेता हूँ, तब बताता हूँ आपको। ये देखिए एचटीएमएल, यहाँ बॉडी है, H4 यहाँ पे बनाया गया है, डिस्क बुलेट है। डिस्क बुलेट है मतलब ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट की बनाई गई है। यूएल टाइप इक्वल टू डिस्क। जैसे देखिए फर्स्ट में डिस्क है, डिस्क इस टाइप का दिखता है, ये देखिए ये जो बना हुआ है ये हमारा डिस्क है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एल आई, यहाँ पे देखिए एल आई दिया हुआ है, एल आई जोन्स यहाँ पे ये लिस्ट बना दिया गया है। फिर दूसरे लिस्ट में बनाया स्मिथ, फिर तीसरा है। तो ऐसे जो लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे हम देखो ये लाइन से क्या हो रहे हैं, वैल्यू आती जा रही है जितनी हम चाहिए, फिर जितने इसके बाद इसको हम क्लोज करते जाते हैं। तो पहले हम यूएल लिखेंगे फिर लिस्ट लिखेंगे। यूएल हम जहाँ से हमारा लिस्ट ख़त्म होगा वहाँ हम इसको क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हम दूसरा टेबल बना रहे हैं H4 सर्कल बुलेट लिस्ट। तो यहाँ पे हम फिर से यूआर यूज़ करेंगे, टाइप इक्वल टू यहाँ पे यूज़ किया हमने सर्कल, ये भी अनऑर्डर लिस्ट के लिए है। और लिस्ट के अंदर सर्कल मतलब जो हमारा जिस टाइप का हम यूज़ कर रहे हैं वो सर्कल होगा, और हम जितने वैल्यू लिखेंगे वो लिस्ट के अंदर वैल्यू लिखेंगे। जैसे स्मिथ हो गया, जोन्स हो गया, हाइज हो गया, है ना, जैक्सन हो गया। देखिए ये पूरा ये क्या रहेगा, सर्कल में रहेगा आएगा, और पूरी अलग अलग एलिमेंट आएंगे जो लिस्ट के अंदर हम एल आई के अंदर यूज करेंगे, वो अलग अलग आइटम आएंगे। फिर फोर है स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर यूज करना चाहते हैं तो यूएल टाइप इक्वल टू स्क्वायर यूज करेंगे, और फिर वही ये लिस्ट के अंदर एल आई के अंदर जो जो भी हमें लिस्ट लेना है वो पूरे आइटम हम रख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये पूरा आउटपुट आपको ऐसा आएगा, अगर आप ये कोडिंग करेंगे और आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट सेम आएगा। अब बात करते हैं, अभी तो हमारा अनऑर्डर लिस्ट था, अब ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। मैंने बताया कि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं जो सेकेंड्स में आते हैं। अब ये नंबर किस टाइप के आ सकते हैं, हो सकता है कि ABCD में आ जाए, हो सकता है कि 1 2 3 आ जाए। ABCD में 2 टाइप के हो सकते हैं, अल्फ़ा कैपिटल में हो सकते हैं या स्मॉल में हो सकते हैं, लोअर केस रोमन में हो सकते हैं, अपर केस रोमन नंबर में हो सकते हैं। तो ये बेसिकली इतने टाइप के ऑर्डर लिस्ट में हो सकते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं, तो ऑर्डर लिस्ट की देखिए पहले वही सेम है। फिर हमने ऑर्डर लिस्ट मैंने बताया था, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज करेंगे, और इसके बाद हम LI मतलब लिस्ट यूज करेंगे। लिस्ट के अंदर जो भी आप टैग डालेंगे, तो यहाँ पे हमने अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट टाइप नहीं डालते हैं तो 1 2 3 4 ही आता है। यहाँ पे हमने देखिए कुछ भी नहीं डाला है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डाला, देखो OL के बाद कुछ नहीं डाला, डायरेक्ट लिस्ट और जोन्स डेटा डालने के लिए लिस्ट स्मिथ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा, सेकेंड्स में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने दूसरा टेबल बनाया, देखिए H4 लेटर लिस्ट। अब हम यहाँ पे अगर OL टाइप इक्वल टू ये डाल दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम टाइप इक्वल टू ए डाल दिए तो ABCD करके आएगा। अब हम यहाँ पे एल आई इक्वल टू जोनस डालिए, ए में आ गया, इसमें डाल दिए तो बी में आ गया। ऐसे क्या हो जाएगा, जितने वैल्यू जाएंगे ABCD E F G H करके पूरी जितने आइटम होंगे उतनी सीक्वेंस में ले लेगा। अब H4 देखिए नेक्स्ट है हमारा रोमन नंबर टाइप इक्वल टू आई। तो हमने यहाँ रोमन नंबर ले रहे हैं तो ये रोमन में डालेगा 1 2 3 4 करके। तो फर्स्ट में है जोन्स, स्मिथ, हाइस। तो ये क्या हो जाएगा, वो रोमन में आ जाएगा 1 2 3 4 5। बस इतना ही, बहुत इजी है, और लिस्ट भी बहुत इजी है। और ये हमारा लास्ट एलिमेंट है ना, लास्ट टैग है HTML का, लास्ट टॉपिक है फॉर्म। और ये फॉर्म जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म इज एन एरिया दैट कैन कंटेन फॉर्म ऑफ एलिमेंट। क्या होता है, एक एरिया होता है जो एलिमेंट को कंटेन करके रखता है। फॉर्म एलिमेंट आर द एलिमेंट दैट अलाउ द यूजर टू इंटर इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करता है, फॉर्म एक एरिया होता है जो यूजर को क्या करता है, इंफॉर्मेशन इंटर करने के लिए यूज करवाता है। जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरते हैं तो इंटर योर नेम, इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर योर पासवर्ड, वो सब चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो HTML के द्वारा हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। देन उस वेब पेज में और रन करोगे तो वो वर्क करेगा। इसमें क्या क्या होता है, टेस्ट फील्ड होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, ड्रॉप डाउन होता है। मतलब टेस्ट फील्ड मतलब उस टेस्ट को जहाँ यूज़ करते हैं, टेस्ट एरिया मतलब जहाँ हम कमेंट लाइन लिखते हैं, जैसे फेसबुक में हो गया। रेडियो बटन आप देखते होंगे जहाँ पे हम क्लिक करते हैं, टिक करते हैं वो। चेक बॉक्स मतलब जहाँ पे हम टिक लगाते हैं, सही का गलत का, वो हमारा क्या होता है, चेक बॉक्स होता है।
अगर हम फॉर्म टैग की बात करते हैं तो किस एलिमेंट के द्वारा फॉर्म टैग को डिफाइन करते हैं, तो फॉर्म एलिमेंट के द्वारा हम फॉर्म टैग को डिफाइन करते हैं। जैसे हम फॉर्म टैग यूज इसका सिंटेक्स होता है, फॉर्म टैग यहाँ पे जो भी एलिमेंट इनपुट रखना है और हम लास्ट में फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। फॉर्म टैग जो होता है, कौन कौन से टैग यूज किए जाते हैं फॉर्म में, एक तो फॉर्म होता है, मैंने सबसे पहले बताया फॉर्म टैग बताया सबसे पहले फॉर्म, फिर इनपुट। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं तो हम वहाँ सबसे पहले टैग का यूज करेंगे, इनपुट टैग का। फिर अगर हम टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर रहे हैं तो टेक्स्ट का हम टैग का यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया का टैग यूज करेंगे। अगर हम वहाँ किसी चीज़ के लिए मान लो लिख रहे हैं कि इंटर योर जीमेल आईडी, तो वहाँ पे हमने इनपुट और टाइप इक्वल टू जीमेल लिखेंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पे पासवर्ड लिख रहे हैं तो टाइप इक्वल टू वहाँ पे पासवर्ड देंगे, तो यहाँ पे पासवर्ड का यूज होगा। जब हम क्या करेंगे, हमें ऐसा जब हम पासवर्ड को क्या करते हैं, देखते होंगे आप लोग, पासवर्ड डालते हैं तो आप जो पासवर्ड डालते हैं वो दिखाई नहीं देता है, या स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाता है, स्टार के फॉर्म में आ जाता है, वो पासवर्ड के कारण होता है। फिर एक बार लेबल है, अगर हम इसको लेबल ड्रॉप डाउन करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आप बटन बटन का फॉर्म में बटन का यूज करना चाहो, जैसे सबमिट बटन है, क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा फॉर्म, तो हम वहाँ पे बटन का यूज करेंगे। कुछ वैल्यू देना चाहते हैं हम तो वैल्यू का यूज करेंगे बॉक्स में। यहाँ पे आपको दिया गया हुआ है कोड, कोड को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे HTML बॉडी और फॉर्म, फॉर्म टैग से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे H1 एक हेडिंग दी गई है, क्रिएट अ इंटरनेट मॉल अकाउंट। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो ये पहले लिख के आएगा। फिर यहाँ पे देखो पैराग्राफ पी लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिख के आएगा फर्स्ट नेम। फिर क्या लिखा है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, कि हमने किस टाइप का इनपुट करना है, टेस्ट टाइप का। नेम क्या होगा उसका, नेम इक्वल टू T1, साइज कितना होगी 30। फिर दूसरा लास्ट नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टैक्स, हमने किस टाइप का, फिर T2, साइज 3। ऐसे जितने हमें फील्ड लेना है उतनी फील्ड हम यूज करेंगे। जैसे हमने लॉगिन नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड हो गया। ऐसे हम यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिए तो रेडियो बटन, ऐसे रेडियो बटन आएगा, ये इसको हम रेडियो बटन बोलते हैं। और इसके बाद हमारा बर्थडे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है। फिर इसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा कि आप कौन से ईयर में हो, तो वहाँ पे ऑप्शन का यूज करेंगे, ऑप्शन। फिर यहाँ पे सेलेक्ट, आप फिर जिस ऑप्शन का यूज करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो सब चीज़ें होंगी। और लास्ट में अगर आप सबमिट का यूज करते हैं, बटन का यूज करते हैं, तो आप सबमिट का यूज करेंगे। और अगर टेस्ट एरिया कुछ लिखना चाहते हैं आप, इनपुट टाइप यूज करेंगे, टेस्ट रो कितने कितने कॉलम आपको चाहिए, 4 रो 20 कॉलम आपको चाहिए। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट वैल्यू, एक्सेप्ट नेम V1, जो भी आप यूज करना है वहाँ पे सबमिट हो जाएगा वैल्यू। आप ये कोड को आप क्या करेंगे, लैपटॉप में नोटपैड में आप पहले इसको कोड को लिखेंगे, देन इसको रन करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसका आउटपुट कैसे आएगा। फिर इसके बाद आज का हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। इसका आउटपुट कुछ ऐसे आ गया, यहाँ देखिए क्रिएट इंटरनेट में मेल अकाउंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी चीज़ें लिखी हुई है, जीमेल, पासवर्ड, मेल, फीमेल कौन हो, सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा, टेक्स्ट एरिया आया सबमिट करने के लिए। ऐसे आपके में शो होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।